हेलो गाइस, क्या आपको पता है पाई एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू आज तक किसी ने फाइंड आउट नहीं कर पाया है। यहाँ तक कि सुपर कंप्यूटर ने भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में अपने घुटने टेक दिए थे और कुछ साइंटिस्ट की पूरी ज़िंदगी लग गई थी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में। कुछ प्लेस तक कुछ साइंटिस्ट ने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया था। स्कूल में टीचर्स ने आपको ये तो बताया ही होगा कि पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 आपको टीचर्स ने बताया होगा। बट पाई की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि ये गलत है 22/7 और 3.14, तो आपको क्या लगेगा? पाई की कोई वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई, यानी पाई एक इनफाइनाइट वैल्यू है। आज तक इसकी वैल्यू किसी ने फाइंड आउट नहीं कर पाया। बट सुपर कंप्यूटर्स ने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर मिलकर पाई की वैल्यू ट्रिलियंस प्लेस तक निकाले हैं। मीन 13 ट्रिलियंस यानी 30 ट्रिलियन। कुछ साइंटिस्ट ये सोचने पर मजबूर हो गए पाई इतनी स्पेशल क्यों है, हमें इसकी वैल्यू जानना इतना स्पेशल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आखिर क्या है इसमें पाई के अंदर? क्या इसके अंदर पूरी दुनिया का रहस्य छुपा है या फिर कुछ और? आपको तो एक बात पता ही होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। किसी चीज़ का आविष्कार तभी होता है जब उसकी हमें ज़रूरत होती है, यानी किसी चीज़ का नीड तब होती है जब हमें उसको तभी हम बनाते हैं जब उसकी नीड हमें होती है। जस्ट लाइक हमने बल्ब बनाया जब हमें लाइट की आवश्यकता थी, तब हमने टेलीफोन बनाया जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी अपने प्रियजनों से बात करने के लिए। तथा हर एक चीज़ जो होती है वो हमें उसकी ज़रूरत है तभी हमने उसकी इन्वेंशन किया है। बिना ज़रूरत के हमने किसी चीज़ का इन्वेंशन नहीं किया है। करीबन इसी तरह करीबन 3500 BC में लोगों को अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना होता था। उसके लिए उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो बाद में व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, यानी पहिए का। पहिया पूरी तरीके से गोल नहीं था, यानी पूरी सर्कल नहीं था। तो धीरे धीरे पहिए गोल होते गए। धीरे टाइम बीतता गया, पहिए गोल होते गए। तो बाद में लोगों ने ये एक बात समझ गए कि जब तक उसका पहिए का डायमीटर 7 नहीं होता और इसका सरकमफेरेंस 22 नहीं होता, तब तक पहिया गोल नहीं होगा। उसके हिसाब से उन्होंने पहिया बनाना शुरू किया, तब पहिए गोल होने लगे। इसी तरह पाई की वैल्यू हमने 22/7 कहना स्टार्ट कर दिया। अब आप कहोगे कि पाई तो इरेशनल नंबर है भाई। तो हाँ, मैं तो कहता हूँ भाई पाई इरेशनल नंबर है, बट पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो रेशनल होती है हमारी। यानी पाई इरेशनल होगी और 22/7 रेशनल होगा। 22/7 को सॉल्व करने में 3.14287 ऐसे ही वैल्यू आते हैं। ये इनफाइनाइट तक जाते हैं वैल्यू इसकी। इसको सॉल्व करने पे सुपर कंप्यूटर ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये बात। अब क्वेश्चन आएंगे कि पाई की वैल्यू इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? पाई की वैल्यू निकालना क्या ज़रूरी है हमारे लिए? हमने इनफाइनाइट प्लेस तक क्या हमें एक्यूरेट वैल्यू इसकी निकालना ज़रूरी है? नासा भी अपने एक स्पेस मिशन में एक अपना सैटेलाइट भेजा था जो कि इस समय उसके सरकमफेरेंस पे था। उसको उसके सरकमफेरेंस को नापने के लिए ओनली नासा ने 40 डिजिट तक ही यूज किया पाई की वैल्यू का, और उसमें ओनली एक हाइड्रोजन के साइज़ का इतना एरर आया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ट्रिलियंस तक पाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, आखिर क्यों? क्या हमें ज़रूरत इतना थी? हमें ज़रूरत ही नहीं थी तो हमने फाइंड आउट क्यों किया इतना प्लेस तक? हम 40 डिजिट तक ही हम अपने पूरे सरकमफेरेंस, अपने पूरे सोलर सिस्टम का सरकमफेरेंस अब पता कर सकते हैं। तो हमने ट्रिलियंस प्लेस तक पाई की वैल्यू क्यों फाइंड आउट की? हमने पाई की वैल्यू इसलिए इतना अधिक फाइंड आउट किया क्योंकि सुपर कंप्यूटर बनाने में, अगर हम बनाते हैं किसी भी सुपर कंप्यूटर को, तो उसकी प्रोसेसिंग पावर हमें चेक करनी होती है। प्रोसेसिंग पावर चेक आउट करने के लिए हमें पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दे देते हैं सुपर कंप्यूटर को। उसको
तो वो जितना ही ज़्यादा पाई की वैल्यू हमें इतना प्लेस तक दिखाती है, या फिर जितना ज़्यादा हमें उसकी प्रोसेसिंग पावर है ये हमें पता चलता है उसके पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के तरीके से, इतना वो फाइंड आउट कर लेती है। इसे हमें कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर, उसका हर एक चीज़ के बारे में, प्रोसेसिंग पार्ट्स के बारे में पता चलता है, उसके CPU के बारे में। तो रही बात ये, अगली बात है पाई की। आपको क्या एक बात पता है कि पाई डे भी मनाया जाता है, सेलिब्रेशन होती है पाई डे की, बट वो कब होती है और क्यों होती है आखिर? तो मैं आपको बता दूं कि पाई डे 14 मार्च को मनाई जाती है और उसकी एक एक्यूरेट टाइमिंग भी है, 1:59 PM में मनाई जाती है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे साइंटिस्ट कैसे मतलब कुछ भी कर सकते हैं, पाई डे कैसे मनाते हैं, क्या है पाई डे का राज? तो मैं आपको बता दूं, पाई की वैल्यू, स्टार्टिंग की वैल्यू देख सकते हैं आप 3.14 यानी मार्च, और 14 यानी 14 मार्च को मनाई जाती है। और पाई डे का संबंध बहुत गहरा है एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ एंड स्टीफन हॉकिंग की लाइफ से, यानी स्टीफन हॉकिंग का डेथ एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्न इसी दिन हुआ था। यानी ये दो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जिनमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्न यानी जन्म इसी दिन हुआ और स्टीफन हॉकिंग की मृत्यु इसी दिन हुई थी। आप इसे इत्तेफाक समझिए, कुदरत का करिश्मा, बट ये है रियल। तो आपको क्या लगता है तो हमें आप कमेंट में बताइए ज़रूर। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।